नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन लक्ष्य एजुकेशन पे। तो BSTC 2026 के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारी जो सीरीज़ है लक्ष्य सीरीज़, उसकी आज फर्स्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, राजस्थान जीके के लिए होगी स्पेशली, जिसके अंदर हम राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये सीरीज़ जो है वो आपके लिए 50 में से 50 लाने का काम करेगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जो आने वाली वीडियो है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो करते हैं हम शुरू। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है। मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कोठारी नदी पर। और कोठारी नदी जो है वो कहाँ बहती है? भीलवाड़ा के अंदर। और मेजा बांध भी कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। सही है। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुज झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बुज झील जो है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो बुज झील स्थित है जैसलमेर जिले के अंदर। ठीक है। और जैसलमेर के अंदर अगर हम बात करें तो कौन सी नदी बहती है? कांकनी नदी बहती है, जिसको मसूरदी नदी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हमसे क्वेश्चन पूछा है कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ ये बहती है। तो इसका उद्गम होता है धार, मध्य प्रदेश, MP के अंदर MP से होता है, मेहद झील के पास में। और ये बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, खादूग्राम बांसवाड़ा, वहाँ से प्रवेश करती है। और माही नदी पर मायाबजार सागर बांध भी स्थित है। ठीक है, तो ये माही नदी के बारे में था, जो उसका उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? तो राजस्थान के अंदर ज़्यादातर भाग कौन सा है? रेगिस्तान है। लेकिन किस तरफ से है? ठीक है, जैसे ये राजस्थान है, ठीक है, तो इस तरफ का जो भाग है वो क्या है? रेगिस्तान है। तो इस तरफ क्या है? पश्चिम है। कौन सा है? पश्चिमी भाग जो है वो राजस्थान का रेगिस्तान है। यहाँ पे अरावली है जो रेगिस्तान के प्रसार को रोकती है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन हमसे पूछा है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजपूताना शब्द का तो वो किया था जॉर्ज थॉमस ने। कब किया था? 1800 ईस्वी के अंदर। लेकिन हमसे ये पूछे कि राजस्थान शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? तो वो किया कर्नल जेम्स टोड ने 1829 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सांजी के रूप में, वो हमारे इतिहास के अब भूगोल के क्वेश्चन थे 5, जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब कला संस्कृत के स्टार्ट हो गए। सांजी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो वो की जाती है पार्वती की। ठीक है, और सांजी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा ही प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शेख हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? ठीक है, इनका संबंध किससे था? तो वो था चिश्ती जो सिलसिला था उससे संबंधित थे। और इनके जो गुरु का नाम था वो था मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। अगले क्वेश्चन, बादल महल कहाँ स्थित है? बादल महल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर के अंदर स्थित है। और डूंगरपुर के अंदर और क्या है? गलियाकोट का उर्स भी लगता है, आदिवासियों का महाकुंभ जिसे हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन, गागरोन का किला किस दुर्ग का उदाहरण है? ठीक है, गागरोन का जो किला है वो किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो वो है जल दुर्ग। और जल दुर्ग को औद्योगिक दुर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी वन दुर्ग जहाँ पे जो वनों के अंदर हो, गिरी मतलब जो पर्वतों के अंदर हो, पारीक मतलब खाई जो होती है, जिसके पास में खाई हो उसको हम पारीक दुर्ग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? प्रथम किसान आंदोलन तो वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे लंबा आंदोलन चला था बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 1897 से लेकर 1944 तक चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय कहाँ था? अंग्रेजों के समय जो राजस्थान के अंदर पॉलिटिकल रेजिडेंसी थी उसका मुख्यालय कहाँ था? तो वो था अजमेर के अंदर।
नसीराबाद के अंदर 1857 क्रांति का सबसे पहले बिगुल बजा था। आगे हम बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जेतर सिंह कौन था? जेतर सिंह कौन था? कहाँ का शासक था जेतर सिंह? जेतर सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, ये सभी कहाँ के थे? मेवाड़ के शासक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? मेवाड़ राज्य का स्थापना किसने किया था? वो क्या था? बप्पा रावल ने। अगला क्वेश्चन, आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? आगाटपुर। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1999 के अंदर। ये सारे BSTC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करना। राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1999 के अंदर। अगला क्वेश्चन, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? जो संसदीय सचिव होता है उसकी शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है मुख्यमंत्री। संसदीय सचिव ये मुख्यमंत्री के अधीन ही कार्य करता है। मुख्यमंत्री इसको हटा सकता है, सब कुछ मुख्यमंत्री के ही अधीन कार्य करता है संसदीय सचिव। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान? भजनलाल जी शर्मा है। और उससे पहले कौन थे? अशोक गहलोत थे। और प्रथम अगर महिला मुख्यमंत्री अगर हम बात करें तो वो कौन है? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे का संबंध कहाँ से है? झालरापाटन झालावाड़ से ये चुनाव लड़ती है, वहां से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो वो हटा सकता है राष्ट्रपति, हटा सकता है राज्य के राज्यपाल को। ठीक है। राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो वो हटा सकता है राष्ट्रपति, हटा सकता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के अंदर। अगला क्वेश्चन, और ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। किसको हम नवाबों की नगरी से नाम जानते हैं? अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर दे। और कैसी लगी क्लास ये भी आप हमको बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर, अपनी प्रतिक्रिया दे। और किस प्रकार से हम क्लास के अंदर सुधार कर सकते हैं वो भी आप बताएं। अगले जो क्लास के अंदर हम क्वेश्चन है वो किस प्रकार से लेके आए, उनका स्तर किस प्रकार से रखें। और शायद वैसे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे कि हम और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। और आप आज हमने लगभग 20 क्वेश्चन लेके आए। आप अगर बताओ तो मैं आपको उससे भी क्वेश्चनों की जो संख्या है वो भी बढ़ा सकता हूँ। बाकी हमारा जो फॉर्मेट है वो आपको कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। अच्छी अच्छी बातें लिखिए, और आपको जो अच्छी नहीं लग रही वो भी बताएं, उनमें हम सुधार करेंगे। आपके सुझाव जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और क्लास कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, बाकी सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।